afternoon, students. Welcome to Taruna Defense Academy. Let's serve India together. टॉपिक वाइज मैथ्स की क्लासेस हमारी चल रही थी और उसके अंदर लाभ हानि यानी कि प्रॉफिट एंड लॉस वाला टॉपिक हम पढ़ रहे थे। ठीक है, तो आज की जो क्लास रहेगी उसमें हम नेक्स्ट क्वेश्चंस हमारे देखेंगे जो बाकी रह गए थे। तो जिन स्टूडेंट्स ने भी पहली वाली क्लास नहीं देखी तो पहले वाली क्लासेस भी ज़रूर देखिए। ठीक है, और टेलीग्राम का जो ग्रुप है अपना तरुणा डिफेंस एकेडमी उसको ज्वाइन कर लें ताकि जो क्लास की टाइम टेबल वगैरह रहे वो आपको टाइम पे मिल सके, और ऐप भी ज्वाइन कर लें ताकि उसमें जो भी ऑल इंडिया रैंकिंग टेस्ट आपके लिए जाएं वो आप टाइम पे दे सकें और अपनी रैंक जान सकें। चलो, क्वेश्चन आपके सामने आ चुका है, सभी जवाब देने की ट्राई करेंगे। गलत बाट का उपयोग करके एक दुकानदार खरीदते समय 10% का लाभ कमाता है तथा बेचते समय भी वस्तु को 10% का लाभ कमाता है, तो उससे प्रतिशत लाभ में कितनी वृद्धि होगी। अब स्टूडेंट क्या करेंगे, इस 10 और इस 10 लाभ को जोड़ देंगे और 20 कर देंगे, वो क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। ऐसे हमको नहीं करना है। हमको क्या करना है, देखिए, माना कि 100 रुपये पे मानते हैं हम। ठीक है, अब शुरू में वो क्या कर रहा है, 10% का लाभ कमा रहा है यानी कि 110। ठीक है, बेचते समय भी 10% का लाभ कमा रहा है यानी वापस 110। ठीक है, अब आपको एक ट्रिक देखनी है, क्या करना है, बस इन दोनों को आपको गुणा कर देना है। इन दोनों को क्या कर देना है, गुणा कर देना है। वो भी सिर्फ किस किस को, यहाँ पे जो फर्स्ट लेटर्स रहें उसको। ये एक ट्रिक है ताकि आपका क्वेश्चन जो है फटाफट हो जाए। ठीक है, 11 को 11 से गुणा करेंगे कितना हो जाएगा, 121। अगर आप बेसिक से करना चाहो तो ऐसे कर सकते हो कि इसके बटे में क्या लगता है, 100 लगता है, तो इन 2 जीरो से ये 2 जीरो कट जाता है, एक ही बात है। ठीक है, तो 121 आपके पास यहाँ पे आ चुका है। और हम हमेशा किस पे देखते हैं, 100 पे देखते हैं, माना वस्तु 100 की थी और अब आपने क्या 121 रुपये जो है लाभ के साथ अर्जित कर लिए यानी कि विक्रय मूल्य हो गया। तो 121 माइनस 100 यानी कि आपके पास कितना बच गया, 21% का लाभ बच गया। ठीक है, लाभ कितना हो गया, 21%। तो क्या करना है आपको, जो भी यहाँ पे आपके पास जो लाभ वगैरह कमाया जाए उन दोनों को क्या करोगे, आपस में गुणा करोगे और बटे में क्या कर देना है, 100 कर देना है। ये 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएगा, कितना आ जाएगा, 121। और 100 पे था तो 100 इसमें से माइनस कर दो, 21% का आपके पास क्या आ जाएगा, लाभ आ जाएगा। ठीक है, ईजी सा था। तो थोड़ी ट्रिक्स इसमें यूज़ करने वाले हम, क्योंकि इस टाइप के क्वेश्चन जो हैं ट्रिक से थोड़े जल्दी होते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। जहाँ बेसिक बताना ज़रूरी रहेगा वहाँ बेसिक भी बताएंगे। एक वस्तु का क्रय मूल्य 8,000 रुपये है, इसको 800 करना, पहले तो मिसप्रिंट हुआ है, 800 है, और 10% छूट देने पर 12.5% का लाभ होता है। 10% की क्या दे दी, छूट दे दी, यानी कि बट्टा दिया, डिस्काउंट दिया, कितना, 10%। ठीक है, और लाभ कितने का हुआ, 12.5% का। तो वस्तु का अंकित मूल्य यानी फेस वैल्यू आपको ज्ञात करनी है। 100 रुपये पे मान के चलते हैं, 10% छूट दी है। ठीक है, 10% छूट दी है, मतलब अब उसने वस्तु कितने की सेल की, 90 की, और लाभ कितने का कमा, 10% की छूट दी मतलब कि 90 रुपये हो गया अब। ठीक है, और यहाँ पे 12.5% का लाभ दे रहा है, तो इसमें तो 10% की छूट दी थी और इसमें क्या 12.5% आपको ऐड कर देना है, प्लस कर देना। तो कितना हो गया, 112.5। ट्रिक से ही चल रहे हैं हम, ये ट्रिक से कर रहे हैं सवाल। ठीक है, बस इतना ध्यान रखना है। क्रय मूल्य कितना दिया हुआ है आपको, 800। अब आपको ज्ञात करना है अंकित मूल्य। ठीक है, यहाँ पे 2 संख्याएं आपकी आ चुकी हैं। आपको जो ज्ञात करना है इस तरह के सवाल में वो आपको ऊपर रखना है। ठीक है, मूल्य निकालते हैं। तो देखो कितना हमारे पास यहाँ पे है, क्रय मूल्य 800, तो 800 गुणा 12.5 बटे 90, ये पॉइंट है ना, 112, ये 112.5 बटे 90, पॉइंट हटाएंगे तो नीचे 1 जीरो और लग जाएगा, 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएगा। यहाँ पे ये 1125 को 8 से गुणा करते हैं और उसके बाद 9 से डिवाइड करते हैं। ठीक है, तो ये 1125 है, इसको 8 से गुणा कर दो, 8 5 40, हासिल चढ़ी 4, 8 दूनी 16 और 4 20, हासिल 2, 8 एकम 8 और 2 10, हासिल 1, 8 एकम 8 और 1 9। यहाँ पे कितना आ गया आपके पास, 9000 बटे में क्या है आपके पास, 9। इससे ये 9 काट देंगे, कितना बचेगा आपके पास, 1000 आएगा। ये 100 लिखा हुआ है, इसको सही कर लेना, 1000
1000 आपका आंसर आ जाएगा। अंकित मूल्य क्या होगा आपका 1000। ठीक है, इस तरह से हम कर सकते हैं, बस कुछ नहीं करना था, सिर्फ सोल्व ही करना था इसको। और भी क्वेश्चन इस टाइप के आएंगे, देखेंगे। ये देखिए आ चुका है, आप करने की ट्राई कीजिए इसको। एक डीलर ने 2500 रुपये की एक मशीन खरीदी, अंकित मूल्य पर 12% की क्या दी, छूट दी। देने के पश्चात 10% का क्या हुआ, लाभ हुआ। उसी तरह का सवाल है, मशीन का अंकित मूल्य ज्ञात करो। 12% की छूट तो कितना आ गया आपके पास यहाँ पे 88। ठीक है, अब क्या करना है आपको, 10% का लाभ हुआ तो कितना हो गया मूल्य 110। ठीक है, क्रय मूल्य आपको 2500 दिया हुआ है, अंकित मूल्य ज्ञात करना है ना। अंकित मूल्य ज्ञात करना मैंने आपको बताया है, क्या करना है, बस जो भी क्रय मूल्य दिया हुआ हो वो लिखो, गुणा यहाँ पे 110 बटे 88। अब इसको सोल्व कर लो, 11 एकम 11, 11 अठे 88, ये कितना आ गया आपके पास 25,000 बटे 8। इसको काट लेंगे तो कितना आ जाएगा आपके पास 3125 रुपये। ये आ गया आपके पास अंकित मूल्य। ठीक है, बस इतना ध्यान रखना है, अंकित मूल्य ये क्रय मूल्य लिखेंगे और यहाँ पे राशि कितनी आई हमारी, लाभ के पश्चात 110, तो ऊपर 110, नीचे यहाँ पे छूट कितने की दी थी 12% की, तो 88 राशि हो गई थी, तो 88। अब इसको काट लेना है, बस इतना ही है। इस तरह का सवाल आए तो ईजीली हम ऐसे कर सकते हैं, कोई बहुत बड़ा सॉल्यूशन करने की हमें कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि वहाँ पे आपको ऑप्शंस दिए हुए होंगे और आप डायरेक्ट टिक कर सकते हो। एक व्यापारी ने 4500 रुपये में एक घड़ी खरीदी। वह घड़ी पर इस प्रकार से मूल्य अंकित करता है कि 10% छूट देने के बावजूद भी उसे 20% का लाभ प्राप्त होता है, तो घड़ी का अंकित मूल्य क्या है। ये भी उसी तरह का सवाल है, 10% की क्या दी है उसने, छूट दी है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा आपके पास 90। अब क्या 20% का लाभ अर्जित कर रहा है, यानी कि आपके पास मूल्य कितना आ जाएगा 100 + 20 120। ठीक है, क्रय मूल्य आपको दिया हुआ है 45, अंकित मूल्य आपको निकालना है। अंकित मूल्य का सूत्र बताया हुआ है आपको, कैसे निकालेंगे अंकित मूल्य। यहाँ पे आपको क्या लिखना है, क्रय मूल्य 4500, उसके बाद में लाभ के पश्चात राशि कितनी आई आपके पास 120, और यहाँ पे छूट देने के पश्चात राशि कितनी थी 90, तो बटे में 90। अब इनको सोल्व कर लो। ठीक है, 9 पंजे 45, 12 पंजे 60 और 2 यहाँ पे 0। ये अंकित मूल्य आ गया आपका 6000 रुपये। ठीक है, इस तरह कर सकते हैं बिल्कुल। तो काफ़ी सारे क्वेश्चन एक तरह के कर लिए हैं, तो आप समझ गए होंगे। चलिए नेक्स्ट टाइप का क्वेश्चन देखते हैं क्या बनता है। किसी वस्तु पर 10%, 20% और 25% की उत्तरोत्तर छूट से मतलब बटा दिया है, वस्तु की कीमत कितनी कम हो जाएगी। ठीक है, तो देखो माना कि 100 रुपये है स्टार्टिंग में। ठीक है, 10% की छूट दी, कितने परसेंट की छूट दी 10% की छूट दी, तो 100 का 10% 10 होता है, 100 में से 10 घटाएंगे कितना आ जाएगा 90 आ जाएगा, मतलब एक छूट तो आपकी क्या आ गई 10 आ गई। ठीक है, नेक्स्ट क्या है यहाँ पे देखते हैं, 90 पे फिर 20% की छूट दी, 90 पे 20% की छूट दी, तो 90 का 20% निकालेंगे कितना आता है, 90 का 20% निकाल के देख लो। 2 0 से 2 0 काटोगे, 9 दूनी 18, 18 होता है। 90 का 20% 18 होता है, ये देखो यहाँ पे दिया हुआ है। ठीक है, तो यहाँ पे नेक्स्ट हमारा क्या आ गया 18। अब 90 में से 18 माइनस करते हैं, 90 में से 18 माइनस किए 72। अब 72 पे कितने की छूट है 25% की, कितने की छूट है 25% की। अब 72 का 25% निकालते हैं, 25 एकम 25, 25 चौके 100, 4 एकम 4, 4 आठे 32, 18 कितना आ गया 18। तो ये भी कितना आ गया 18, तीनों आ गई। अब इनको क्या कर लेना है, आपको ऐड कर लेना है। क्या कर लेना है, ऐड कर लेना है। कितना आता है 18 18 36 और 10 46, तो 46% की क्या हो जाएगी इसमें टोटल कमी आ जाएगी, यही आपको ज्ञात करना था। ठीक है, तो इस तरह का क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है, इसको थोड़ा ध्यान देंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आ चुका है आपके सामने। एक दुकानदार 15 किलो चावल 30 रुपये प्रति
केजी के हिसाब से 30 रुपये प्रति केजी की दर से खरीदता है तथा 25 किलो चावल 20 रुपये प्रति केजी की दर से खरीदता है। दो तरह के चावल खरीदे उसने, एक तो क्या 30 रुपये किलो वाले और दूसरे क्या 20 रुपये किलो वाले। दोनों चावल को एक साथ मिक्स कर देता है, मिश्रण कर देता है और वह उसको बेचता है 27 रुपये प्रति केजी के हिसाब से। ठीक है, बेच दी उसने। तो जो उसको लाभ होने वाला प्रतिशत है वो आपको ज्ञात करना है, लाभ प्रतिशत। इसमें भी छोटी सी ट्रिक है, कुछ नहीं है। पहले तो इसको 30 करो। देखो, उसने 15 केजी चावल 30 रुपये के भाव से खरीदे। ठीक है, तो टोटल योग कितना हो जाएगा, 15 गुणा 30 450 रुपये। योग कितना हो गया, योग का सूत्र आपको बताया हुआ है मैंने, संख्या गुणा औसत, संख्या गुणा औसत, यही तो होता है योग। तो योग निकालने के लिए मैंने संख्या को और औसत को गुणा कर दिया, 450। नेक्स्ट क्या है, 25 केजी चावल है, 20 रुपये के हिसाब से उसने खरीदे हैं, तो 25 गुणा 20 टोटल योग कितना हो गया, 500। अब इन दोनों को ऐड कर लो क्योंकि उसने मिक्सचर कर दिया उनका, तो 950 रुपये क्या आ गया, टोटल मूल्य इसका आ गया। ठीक है, एक तरीका तो ये हो गया, आपने मूल्य निकाल लिया। अब क्या करो, देखो इसने यहाँ पे उनको मिक्स करके 27 रुपये के हिसाब से बेचा है। ठीक है, तो 27 के हिसाब से योग कितना आता है, देखो 27 को गुणा करो कितने से, इन दोनों का योग कितना होता है, टोटल चावल कितने थे, 40 केजी। 40 केजी चावल थे, 27 के हिसाब से उसने बेचे हैं, तो 27 गुणा 40 कितना हो गया, 1080। ठीक है, इनका डिफरेंस देखो, अब उसने खरीदे तो कितने में है, 950 में, बेच दिए कितने में उसने, 1080 में। डिफरेंस कितना आ गया, 130 का। कितना आ गया, 130 का, मतलब ये लाभ आ गया। 130 का क्या आ गया उसके पास, लाभ। ये रुपए में है, आपको ज्ञात करना है लाभ का प्रतिशत। लाभ का प्रतिशत का मैंने आपको सूत्र बताया हुआ है। लाभ हानि हमेशा किस पे होता है, क्रय मूल्य पे। किस पे होता है, क्रय मूल्य पे, और गुणा 100। लाभ कितना निकाल लिया, 130। क्रय मूल्य कितना है यहाँ पे, ये आया ना 950 गुणा 100। अब इसको काट लेना है आपको, काट लेंगे ना, काटने में कोई दिक्कत नहीं होगी आपको, 0 से 0 कट जाएगा और आगे काट लेना, तो ये आ जाएगा कितना, 1300। 1300 को 95 से डिवाइड कर देना, लगभग ये इतना आना चाहिए, आप करके देख लेना। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। जब 1 रुपये में 6 वस्तुओं को बेचा जाता है तो 20% की हानि होती है। 20% लाभ कमाने के लिए 1 रुपये में कितनी वस्तु को बेचना पड़ेगा। देखो, जब 1 रुपये में 6 वस्तु बेच रहा है, 6 वस्तु बेचता है, तो क्या हुई, हानि हुई। अब रुपए सेम ही रखने हैं, रुपए 1 रुपये ही रखना है और लाभ कमाना है हमें। लाभ कमाना है मतलब कम वस्तु बेचनी पड़ेगी। कम वस्तु बेचो, 1 रुपये में 6 बेचता है तो हानि होती है। अब 1 रुपये ही है आपके पास, 1 रुपये में कम वस्तु बेचना है, 1 रुपये में कम वस्तु बेचना है, तभी आपको लाभ होगा। ठीक है, तो देखो, माना 100 रुपये मान के चलते हैं, शुरू में 20% की हानि होती है, तो कितनी मूल्य आ गया, 80। अब हमें क्या चाहिए, 20% का लाभ चाहिए, तो मूल्य कितना आना चाहिए, 120। ठीक है, अब देखो इस तरह का क्वेश्चन आए तो ऊपर हमेशा आपको वो संख्या रखनी है कम वाली। क्यों, क्योंकि हमें रुपये तो उतने ही रखने हैं और कम वस्तुएं बेचनी है, ताकि जो है हम लाभ प्राप्त कर सकें। ठीक है, तो 1 रुपये में हमारे पास वस्तु कितनी है, 6 वस्तु है, तो 6 गुणा ऊपर क्या रखना है, 80 कम वाला, और बटे में 120। अब क्या करो, इनको काट लो, 4 से कट जाएगा, 4 दूनी 8, 4 तिये 12, 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 2 को 2 से गुणा किया 4। तो 4 वस्तु बेचनी है उसको 1 रुपये में। 1 रुपये में कितनी वस्तु बेची जाएगी, 4 वस्तु उसकी बेची जाएगी। ठीक है, तो वो क्या करेगा, 20% का लाभ कमाएगा। 20% का क्या कमाएगा, लाभ। इस तरह के और क्वेश्चन करेंगे, देखिए आपको समझ में आएगा अभी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 21 वस्तुओं को बेचने पर 3 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर हानि होती है, तो प्रतिशत हानि ज्ञात करो। देखो, इस टाइप के जो क्वेश्चन आए उसमें एक चीज़ आप देखना, अगर हानि आपको पूछी है, ठीक है, हानि का अगर बताया है तो आपको यहाँ पे प्लस करना है, और अगर लाभ का बताया हुआ हो तो आपको यहाँ पे माइनस करना है। ठीक है, बस आपको ये
ट्रिक फॉलो करनी है और फटाफट से आंसर आ जाएगा एक ही स्टेप में। अब आपको प्रतिशत हानि ज्ञात करनी है। क्या ज्ञात करनी है? प्रतिशत हानि आपको ज्ञात करनी है। क्या करना होगा? जो वस्तु दे रखी हो, क्या करना है? जो वस्तु दे रखी हो वो वस्तु लिखनी है, ठीक है, ऊपर लिख दी। बटे में आपको क्या करना है? यहाँ पे 21 और वो दूसरी जो वस्तु दी हुई 21 प्लस 3 दोनों को ऐड कर देना गुणा 100। बस ये छोटी सी ट्रिक है, इससे डायरेक्ट आंसर आएगा। 3 21 और 3 कितना हो जाएगा? 24 गुणा 100। और अब इनको काट लो, 300 में 24 का डिवाइड कर देंगे 12.5%, ठीक है। इजीली इसको कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन भी इसी तरह का है, काट के देख लेना सही आ रहा है क्या। एक व्यक्ति 250 कुर्सियों को बेचकर 50 कुर्सियों के विक्रय मूल्य के बराबर लाभ कमाता है, तो प्रतिशत लाभ ज्ञात कीजिए। क्या बताया था मैंने? जो बेची जाए वस्तु वो ऊपर लिख देना आप, ठीक है। अब क्या करना है आपको? जो बेचकर जो विक्रय मूल्य के बराबर लाभ कमाए वो आपने ऊपर लिख दिया, ठीक है। अब क्या करना है? कितनी कुर्सियां हैं? 250। इसमें से ये क्या कर देना है? माइनस कर देना है और गुणा 100। बस सोल्व करो। 50 बटे 250 में से 50 माइनस करोगे 200 गुणा 100। 2 0 से 2 0 काट लो, इसको काटा 25, 2 एकम 2, ठीक है। 25% यहाँ पे राइट आंसर आपका आ रहा है। देखो क्वेश्चन क्या था? एक व्यक्ति 250 कुर्सियों को बेचकर 50 कुर्सियों के विक्रय मूल्य के बराबर लाभ कमाता है, ठीक है। तो जो सेकंड प्रायोरिटी में जो चीज़ ये बोले वो आपको ऊपर लिखनी है, ठीक है। और कुर्सी बेच कितनी रहा है? कितनी कुर्सी बेच रहा है? 250 कुर्सी, तो वो बटे में 250 कुर्सी लिख के उसमें से जो जिसके बराबर लाभ कमा रहा है वो माइनस कर दो। क्यों? क्योंकि यहाँ लाभ आ रहा है, हानि आती तो यहाँ पे क्या करते आप? प्लस करते, ठीक है। एक क्वेश्चन और देखो इसी तरह का, आपको समझ में आएगा अभी। 3-4 क्वेश्चन की प्रैक्टिस करोगे तो अच्छे से समझ में आ जाएगा। देखो ये करने की ट्राई करो। एक विक्रेता को 36 संतरे बेचने पर 4 संतरे के विक्रय मूल्य के बराबर हानि होती है, तो उसका हानि प्रतिशत ज्ञात कीजिए। हानि प्रतिशत आपको ज्ञात करना है। क्या बताया था मैंने कि जो सेकंड प्रायोरिटी में जो चीज़ रहे वो ऊपर लिखनी है आपको, ठीक है। मतलब 4 संतरे के विक्रय मूल्य के बराबर उसको हानि होती है, तो 4 ऊपर लिख दिया आपने। नीचे आपको क्या करना है? छोटी ट्रिक है ये। जो जितने संतरे उसने बेचे 36, अब यहाँ हानि है ना, हानि है तो यहाँ प्लस कर देना है आपको। और कितने संतरे के विक्रय मूल्य के बराबर इसको हुआ है हानि? 4, तो यहाँ पे 4 दोनों को जोड़ देना है, मतलब बस बात यही है। और गुणा 100, 4 बटे ये कितना हो गया? 40 गुणा 100। इसको काटा 10, इसको काटा, तो 10% जो है आपका आंसर आ जाएगा, यानी इतनी हानि होगी, ठीक है। इस तरह का क्वेश्चन है ये, इस तरह की ये ट्रिक रहेगी, इससे इजीली कर सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि 1 रुपये में 48 की दर से केले खरीदे जाएं तो 1 रुपये में कितने केले बेचे जाएं कि 20% का लाभ हो? 20% का क्या चाहिए? लाभ चाहिए, यानी कि 120। अब देखो 1 रुपये की बात की है, 48 की दर से है, तो 48 गुणा, ठीक है, कितने थे पहले? 100, और हमें क्या चाहिए? 20% का लाभ चाहिए, तो 120। इसको काट लो बस, अभी आंसर आ जाएगा। 0 से 0 काट देंगे, 12 एकम 12, 12 चौके 48, 40 जो है यहाँ पर केले बेचे जाएंगे। 40 केले 1 रुपये में बेचे तो जो है उसको 20% का लाभ होगा। लाभ कमाने के लिए हमेशा अगर रुपए सेम हैं तो कम चीज़ हमको बेचनी होगी, ठीक है, कम चीज़ बेचनी होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इस टाइप का क्वेश्चन पहले भी आ चुका था। देखो ये भी अच्छा क्वेश्चन है। एक व्यापारी के पास 1000 केजी चीनी है, इसका कुछ भाग वह 8% लाभ पर और शेष भाग जो है 18% लाभ पर बेचता है, तो उसे कुल 40% लाभ प्राप्त होता है। 14% लाभ प्राप्त होता है। कितनी चीनी की मात्रा उसने 8% लाभ पर बेची, ये आपको बताना है। जब भी इस तरह का क्वेश्चन आए आपके पास, यहाँ पर क्या है? पहले 8% लाभ है, उसके बाद क्या है? 18% का लाभ है, और कुल लाभ उसने कितना बताया है? 14% का। सीधा क्रॉस यहाँ पर डिफरेंस निकालो। 18 और 14 का डिफरेंस कितना आता है? 4। 14 और 8 का डिफरेंस कितना आता है? 6, ठीक है। तो यहाँ पे इसको काट लेंगे, 2 दूनी 4, 2 तिया 6, 2:3 आ गया आपके पास, ठीक है। टोटल वैल्यू निकालो, 2 और 3 कितना होता है? 5। इनके साथ x लगा लेंगे क्योंकि ये क्या था? अनुपात में था।
अब यहाँ पे कितना दे रखा है, टोटल चीनी कितनी थी 1000, तो 5x बराबर 1000। x का मान कितना आ गया, 5 का भाग दे देंगे इसमें, 1000 बटे 5, 5 का भाग दिया, कितना आ गया, 5 दूनी 10 और 2 0। x का मान कितना आ गया, 5 दूनी 10 और 2 0 कर लिए, तो 200 रुपये, सॉरी जो 200 है वो किसका माना गया, x का माना गया। अब आपको क्या पूछा आगे, 8% लाभ पर बेची गई जो चीनी है वो आपको बतानी है कितनी केजी थी। पास x की वैल्यू तो आ ही चुकी है, आपको क्या करना है, 8% वाले का, 8% वाले का जो है लाभ बताना है कि उसमें कितनी चीनी बेची गई थी। तो देखो इसका अनुपात कितना है, 2 है, तो 200 को 2 से क्या कर दो मल्टीप्लाई, कितना आ जाएगा, 400 केजी चीनी जो है, मतलब 1000 केजी में से 400 केजी चीनी जो है 8% के लाभ पे बेची गई। ठीक है, यानी कि बाकी बची 600 केजी चीनी 18% के लाभ से बेची गई। ठीक है, तो ये आपका क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। किसी वस्तु को 144 रुपये में बेचने पर उतने ही प्रतिशत लाभ होता है जितना उसका क्रय मूल्य है, तो उसका क्रय मूल्य ज्ञात करो। देखो इसको करने की मैं एक ट्रिक आपको बताऊंगी, चाहो तो आप जो ऑप्शंस आपको मिले उससे कर सकते हो, या ट्रिक ये है कि जब भी इस लैंग्वेज का क्वेश्चन आए, क्या लैंग्वेज है दोबारा देखो, यदि किसी वस्तु को 144 रुपये में बेचने पर उतने ही प्रतिशत का लाभ होता है जितना उसका क्रय मूल्य है, तो क्रय मूल्य ज्ञात करो। ये लैंग्वेज है, मतलब लाभ और क्रय मूल्य जब समान हो और आपको क्या दिया हुआ हो, विक्रय मूल्य दिया हुआ हो और क्रय मूल्य ज्ञात करना हो, तो आपको क्या करना है, जो आपको संख्या दी हुई हो उसके फैक्टर्स करो, उसके गुणनखंड करो, और ऐसे गुणनखंड करो जिनका अंतर क्या हो, 10 हो। अंतर क्या हो, 10। मैंने यहाँ पे गुणनखंड किए 18 गुणा 8, क्या गुणनखंड किए, देखो 18 और 8, 18 को 8 से गुणा करते 144 आता है। अब क्या करना है, ट्रिक यही है कि जो छोटा वाला गुणनखंड है उसके साथ एक जीरो लगा दो, क्या लगा दो, एक जीरो। तो 8 के साथ एक जीरो लगाते ही 80 बनता है, यही आपका राइट आंसर है। बस खत्म कहानी, इतना ही था। और भी ऐसे क्वेश्चन आएंगे जो आप खुद करके देखेंगे, मैं आपको आगे अभी दिखाऊंगी। और ऑप्शन से आप कैसे कर सकते हैं, देखो ऑप्शन आपके पास मानो एक 80 आया हुआ आपको मिले, ठीक है, ऑप्शन आपके पास एक 80 आया हुआ मिले, तब आपको पता है विक्रय मूल्य, विक्रय मूल्य क्या होता है, क्रय मूल्य प्लस लाभ है ना यहाँ पे, तो लाभ प्लस लाभ। अब यहाँ पे कितना दिया हुआ है, क्रय मूल्य ऑप्शन में आपको मिलेगा 80, ठीक है, और लाभ करेंगे तो 80 का 80%, क्योंकि लाभ और क्रय मूल्य तो सेम है, 80 का 80% करते हैं, यानी बटे में 100, तो 2 0 से 2 0 कट गया, 80 प्लस 8 और 8 को गुणा करते हैं 64, यानी कि कितना आ गया, 144 विक्रय मूल्य। यही 144 हमको दिया हुआ था, तो इस तरह हम ऑप्शन से भी ज्ञात कर सकते हैं। ठीक है, कोई इशू नहीं है हमें। अब नेक्स्ट आपको देखते हैं, ये छोटी सी ट्रिक है, इसके माध्यम से आप फटाफट मुझे बताएंगे। किसी वस्तु को 21 रुपये में बेचने पर उतने ही प्रतिशत हानि होती है जितना उसका क्रय मूल्य है, तो उसका क्रय मूल्य ज्ञात करो। 21 के फैक्टर कर दो जिनका योग कितना हो, 10 हो, तो 7 या 21, 7 और 3 को गुणा करते हैं तो इनका गुणनफल तो 21 होता है, और इनका जो है योग 7 प्लस 3 कितना हो जाता है, 10 हो जाता है। ठीक है, अब आपको क्या करना था कि जो छोटा गुणनखंड है उसके साथ आपको क्या लगा देना है, एक जीरो, वो आपका आंसर आ जाएगा। तो ये आपका आंसर आ चुका है। ठीक है, और अगर आपको इसको ऑप्शन से करना चाहो, ऑप्शन से करना चाहो, यहाँ पे क्या हो रही है, हानि हो रही है ना, क्या हो रही है यहाँ पे, हानि हो रही है। तो देखो यहाँ पे ऊपर वाले सवाल में हमने क्या किया था, देखो पहले मैं आपको बताती हूँ। देखो थोड़ा सा अंतर ये था, जिसमें लाभ था वहाँ पे तो हमें क्या करना था, इनका अंतर देखना था, 18 और 8 का, ठीक है, 10 होना चाहिए। और ऑप्शन में क्या करना था, हमें यहाँ पे प्लस करना था, ठीक है, ऑप्शन के अकॉर्डिंग देखे तो। और जब यहाँ पे हानि हमारे पास आ जाती है, क्या आ जाती है, हानि, तो हमें इनका क्या कर देना है, योग कर देना है, और यहाँ पे क्या कर देना है, माइनस कर देना, मतलब विपरीत होगा। क्योंकि आपको पता है देखो कि विक्रय मूल्य का सूत्र जब हानि हुई होती है तो क्या हो जाता है, क्रय मूल्य माइनस हानि, क्रय मूल्य माइनस हानि, यही होता है जब हानि होती है। तो क्रय मूल्य का हमें ऑप्शन में मिलेगा 30, तो हम माइनस करते हैं 30 का 30%, क्योंकि हानि और क्रय मूल्य सेम है, तो 30%।
2 0 से 2 0 कट जाएगा, 30 माइनस 3 को 3 से गुणा करेंगे 9, 30 में से 9 गया यानी कि 21। तो इस तरह से भी आंसर आ रहा है और इस तरह से भी हमारा आंसर आ रहा है। 21 आ गया ना, 21 ही विक्रय मूल्य आपको दिया हुआ था, यानी कि जो ऑप्शन आपने चूज किया है, ऑप्शन कौन सा चूज किया था आपने, 30 वाला लिया था, यानी 30 वाला जो आपका आंसर है वो राइट है, यानी क्रय मूल्य कितना हो जाएगा आपके पास 30, क्रय मूल्य कितना हो जाएगा आपके पास 30। ठीक है, तो ऐसे करके भी आप देख सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन एक और देखेंगे हम, इसके अंदर वापस क्या हो रहा है, हमें लाभ हो रहा है। ठीक है, वस्तु 75 रुपये में बेचने पर उतने ही प्रतिशत का लाभ होता है जितना उसका क्रय मूल्य है, तो क्रय मूल्य ज्ञात करो। लाभ में मैंने आपको क्या बताया कि इन दोनों का क्या देखना है, अंतर। ठीक है, 15 पंच 75 होता है, 15 को 5 से गुणा करते हैं तो 75 आता है, इनका अंतर देखेंगे तो कितना आ जाएगा 10। ठीक है, आ रहा है, तो छोटी वाली जो संख्या है यानी कि जो 5 है उसके आगे 0 लगा देने पर हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक है, ये आपकी ट्रिक हो गई। ऑप्शन से देखना चाहो तो ऑप्शन में आपको 40, 50, 60 और भी बहुत मिलेंगे, हम 50 वाला चूज़ करते हैं क्योंकि ये राइट आंसर हमें पता चल चुका है। इसको करके देख लेते हैं। देखो, अब आपको पता है विक्रय मूल्य का सूत्र क्या होता है, हमें यहाँ पे विक्रय मूल्य दिया हुआ है ना, तो हम विक्रय मूल्य निकाल के देखते हैं। विक्रय मूल्य का सूत्र आपको पता है, जब लाभ होता है तो क्या होता है, क्रय मूल्य प्लस लाभ। ठीक है, क्रय मूल्य आपको पता है, यहाँ पे आपने ऑप्शन के अकॉर्डिंग चूज किया है, मानो 50। ठीक है, लाभ निकालते हैं तो 50 का 50% बटे 100, क्यों, क्योंकि लाभ और क्रय मूल्य समान है, 2 0 से 2 0 कट गया, 50, ये 5 को 5 से गुणा किया 25, 50 और 25 कितना हो गया 75, कितना हो गया 75। यही 75 हमें यहाँ विक्रय मूल्य दे रखा था। देखो विक्रय मूल्य का मान निकाल रहे ना, ये आ गया, मतलब कि हमने जो ऑप्शन चूज़ किया, क्या ऑप्शन चूज़ किया था हमने 50 वाला, वो राइट है, तो 50 राइट आंसर आ जाएगा। ऐसे भी कर सकते हैं ऑप्शन से, या इस तरह से भी कर सकते हैं, जो आपको बेटर लगे। तो ये जो है हमारी आज की क्लास थी। आई होप आप सभी को पसंद आई हो क्लास, और पसंद आई हो तो रेगुलर क्लास लेते रहें। सुबह 9:30 बजे का अभी के लिए टाइम है। टेलीग्राम चैनल और जो है तरुणा डिफेंस एकेडमी का एप्लीकेशन प्ले स्टोर से आप डाउनलोड कर सकते हैं। थैंक यू सो मच। जय हिंद।